नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। कृषि विभाग की तरफ से 2025 के लिए नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को बिना कहीं स्किप के आखिरी तक देखेगा ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट के बारे में तो देख सकते हैं कृषि सुपरवाइजर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि कुल पद कितने हैं तो देख सकते हैं 1100 यानी 1100 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और इस भर्ती में आवेदन कौन कौन कर पाएगा तो ऑल इंडिया लेवल पर भले ही है एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है, फिर भी भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कौन कर पाएगा तो आपको बता दें, यहां पर जो भी कैंडिडेट 10+2 यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास है वो आवेदन कर सकता है। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, नोटिफिकेशन हाल ही में आया हुआ है। बात करते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो कम से कम 18 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी मेरिट बननी है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आए, आपको आपके काम का लगे तो एक लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो की अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट न्यू रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है 1100 पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। जो आपका डिपार्टमेंट है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पोस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि सुपरवाइजर की है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1100 है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन का स्टेटस है वो रिलीज हो चुका है। देख सकते हैं जो आवेदन करने की डेट है अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन पॉसिबल है कि नवंबर 2025 में आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। क्योंकि इस भर्ती में आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, तभी जाके आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है। इस भर्ती में केवल ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। आने वाले टाइम में आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से मिलने वाली है। हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो देखिए, डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें दो तरह की क्वालिफिकेशन बताई गई है। एक तो 10+2 यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होने चाहिए, और एक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और ये एक पर्टिकुलर ट्रेड में है, फील्ड में है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बेसिकली अगर आप 10+2 यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 पास है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में होनी चाहिए। छूट के साथ में अधिकतम 45 यानी कि 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्टें हैं जहाँ पर आपको 1100 टोटल पद देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है? एक पर्टिकुलर स्टेट की तरफ से भर्ती आई है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन फी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, एमबीसी, उनको 600 यानी कि 600 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। बाकी बच्चे ओबीसी, एनसीएल में जो होते हैं और ईडब्ल्यूएस, SC/ST कैटेगरी है उनको 400 यानी कि 400 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया के बारे में। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। देन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के नाम है, लिस्ट दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं जो आपको आगे काम आएंगे, और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है।
इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक का, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि अभी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, उसकी डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी और जैसे ही ऑफिशियल डेट आ जाती है आपको वीडियो बना के जरूर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शॉर्ट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका है, जहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी डिपार्टमेंट ने शेयर की है, तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। इसको ओपन करना बहुत ही आसान है। ये जो क्लिकर की बटन है, जस्ट एक बार इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। आइए हम इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यह नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कृषि विभाग की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जहाँ पर सबसे पहले पद का नाम बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक यानी कि कृषि सुपरवाइजर के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। जो टोटल वैकेंसी है वो 1100 है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र है 944 और अनुसूचित क्षेत्र है 156। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। जो आपकी आयु की गिनती है, गणना है, वो 1/1/2026 को आधार मान के की जाएगी और आपकी उम्र कम से कम न्यूनतम 18 और अधिकतम 40, यानी कि जो अधिकतम उम्र है वो 40 साल तक अलाउ की गई है। इसके बाद यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन है तो भी और 10+2 है तो भी। तो देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो आपने कृषि से बीएससी की हो, ठीक है, या तो आपने बीएससी कृषि उद्यान से की हो जिसको ऑनर्स कहते हैं, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन सीनियर उच्च माध्यमिक, इसको कहते हैं 10+2, ठीक है, और या फिर पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, यानी कि आपने यहाँ पर अपना जो है तो 10+2 कंप्लीट किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जानकारी है, ऑनलाइन आवेदन और पंजीयन शुल्क भरने की अवधि क्या रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में सूचना यथा समय विस्तृत विज्ञापन में जारी की जाएगी। यानी कि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जब इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कौन कौन सी जानकारी मिलेगी, तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा, आरक्षण के प्रावधान क्या है, पंजीयन का शुल्क क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट के प्रावधान क्या है, आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम इत्यादि की जो सूचना है वो विस्तृत विज्ञापन में बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। तो इसका आपको इंतजार करना होगा और बहुत ही जल्द लगभग एक हफ्ते के अंदर इसका कंप्लीट जो विस्तृत विज्ञापन है वो आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम आपको एक बार फिर से वीडियो बना के सूचना दे देंगे। तब तक के लिए आप किसी दूसरी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको विजिट करना है alljobgyan.com पर। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपकी काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।